शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहारं सर्वलोकैकनाथं आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से उत्तरकांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की असीम कृपा है जो आज हम भगवान श्री रघुनाथ जी के ऐसे मनोहरिक चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। भगवान गरुड़ जी को श्री काकभूषुंडी जी महाराज जी के पास भेजे हैं, जहां काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी महाराज जी को समझा रहे हैं, श्री रामचरितमानस की कथा सुना रहे हैं। जहां 27 कल्प से काकभूषुंडी जी महाराज वहां श्री राम कथा कह रहे हैं। गरुड़ जी को जब मोह हुआ था, भगवान की माया जब गरुड़ जी को लगा था, तब गरुड़ जी काकभूषुंडी जी महाराज जी के पास जाके कथा श्रवण किए थे और वहां से मोह छूटा था। तो आज के प्रसंग में हम सभी आज का आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे। आगे काकभूषुंडी जी महाराज कैसे कौवा से भगवान श्री रघुनाथ जी के इतने बड़े भक्त बने श्रवण करेंगे और काकभूषुंडी जी महाराज अपनी पूरी कथा सुनाएंगे, उसको श्रवण करेंगे। एक आज आप सभी को बोलूं कि बड़े ही भक्ति और भाव से आप कथाओं को श्रवण करें और ऐसे चरित्र को बिल्कुल छूटे मत। आप नित्य अपने घर में हमारे ऐसे महान ग्रंथों को खोल कर अपने बच्चों के द्वारा श्रवण कराएं और खूब सुने। आज महाराज श्री के मुख में एक बात हमने सुना जो इस कलियुग में सत्य चरित्र है। एक बार किसी ने भगवान से ऐसे वर मांग रहे थे कि हमें कोई लल्ला हो हमारे पास जो रहे। तो जब गुरु जी को जाके बोले तो गुरु जी ने उनको एक छोटे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी के मूर्ति दिए थे। बोले आप आज से इसको अपना लल्ला समझे और इन्हीं की सेवा करें। दोनों पति पत्नी आए और जब मन करे तब अच्छा अच्छा खाना अच्छा अच्छा चीज भगवान को खिलाते हैं। कपड़े लत्ते सब अपने लल्ला समझ के उनको बहुत ही आदर के साथ उनको बहुत स्नेह लगा के उनको खिलाना पिलाना सब व्यवस्था करते थे। एक बार उनकी ऐसे छोटा मोटा व्यापार था, तो एक बार उनको बाहर कहीं जाना था। बाहर जाके रोजगार के लिए गए हुए थे, तो वहाँ गए जैसे 1-2 दिन गया तो अपनी पत्नी को वो कह के गए थे, देखो लल्ला का पूरा ख्याल रखना, उनका भोजन वगैरह सब कराना। जब वहाँ गए 2-3 दिन में उनका मन नहीं लगा तो वहाँ से वो छोड़ के आ गए। आए तो वहाँ जब बाहर गए थे तो देखे नए नए मिष्ठान था, फल फ्रूट था, तो उसको वो लेके आ रहे थे। रास्ते में गांव में जैसे पहुंचे थे बहुत ही खुश थे कि जाते ही लल्ला को देखूंगा करके। जब गांव में आए तो उनका पैर फिसल गया और वो गिरे। चोट लगने से उनके प्राण पक्षी वहीं उड़ गए। जब उनके प्राण पक्षी वहीं उड़ गए तो सारे मिष्ठान इधर उधर पड़ा है। जब पत्नी को ये खबर मिली तो पत्नी लल्ला के पास गए और लल्ला को जाके बोले, ये लल्ला तुम्हारे
लिए जो मिष्ठान लेकर आ रहे थे उनका गिरने से, चोट लगने से उनका मृत्यु हो गया। अब तुम अकेले हो, मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता हूं। जब ऐसे इतना ही बोले तो उस मूर्ति से आवाज आई कि मैया आप जाइए। और जाकर कौन बोला, कभी पिताश्री कभी मर नहीं सकते, आप जाइए उनके कान में बस इतना ही कहिए कि आपकी लल्ला मिष्ठान खाने के लिए रो रहा है, आप जल्दी लेके आइए, बस इतना जाके बोलिए। ये सत्य घटना है, महाराज श्री के मुख में सुना था, मैं आप सभी को बता रहा हूं। जब उनकी पत्नी आए बिना रोए, सब लोग देख रहे हैं कि ऐसा है कि अपनी पत्नी शायद पागल हो गई है इसलिए रो नहीं रही। जब पत्नी आए और पति वहां पड़े हुए थे, उनके कान में आके बोले तो पति उठ खड़े हुए और मिष्ठान लेकर आए, भगवान को मिष्ठान खिलाए। ऐसे रहे कुछ दिन के बाद अब वो बोले कि लल्ला एक काम करो, अब आपके लिए हम जिसे बाहर जाना आना पड़ता है, मैं आपसे दूर नहीं होना चाहता, तो आप यही कुछ व्यवस्था कर दीजिए ताकि मुझे कहीं जाना ना पड़े। तो लल्ला जी ने बोले ठीक है, ऐसे ही कर देते हैं। तो लल्ला जी ने उनको इतना ऐश्वर्य भर दिए कि घर में कि कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन उसके बाद लल्ला वहां से चले गए। जब लल्ला चले गए तो दोनों पति पत्नी उसके विरह में अपने प्राण त्याग दिए। जब प्राण त्याग दिए तो भगवान अपने खुद विमान लेके आए और उन दोनों को लेके गए। तो इसीलिए आप सभी को बोलूं, ऐश्वर्य जब हमारे पास आ जाता है या आपके पास आ जाता है तो हम वही गलती करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन भगवान के प्रति मन लगा के रखना और जब जब याद आए भगवान के उस नाम चरित को गाते रहना। और आप सभी को आज के समय में यही बोलूंगा कि गौ माता है, गोवंश के प्रति अपराध मत करिए। आपको यह नहीं पता कि बिना गौ के बिना कोई यज्ञ संपन्न नहीं होता, तो गौ माता के बिना यज्ञ ही नहीं होता। सोचिए वो देवता है, उनके बिना अगर यज्ञ नहीं होता, आप उनके प्रति क्या कर रहे हैं। क्रूरता मत करें, उनकी सेवा करें, उनके आशीर्वाद आपको मिलेगा जो इस जन्म मरण के बंधन को काट देगा। आइए आज के प्रसंग को हम आप सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के श्रवण करते हैं। उससे पहले मेरी माता जगत जननी जानकी जी और श्री रघुनाथ जी के चरणों में वंदना प्रार्थना करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ हुई हित मोरा, करहु सुवेगी दास में तोरा। करहु सुवेगी दास में तोरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवनसुत हनुमान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये
हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय श्री सीताराम। दोहा। कही विराध बद जे ही विधि देह तजी सरभंग, बरानी सुति छन प्रीति पुनि प्रभु अगस्ती सदस। जिस प्रकार विराध का वध हुआ और सरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृतांत कहा। कही दंडक बन पावनताई, गीत मैत्री पुनीते ही गाई। पुनि प्रभु पंच बति कृतवासा, भंजी सकल मुनि न की त्रासा। पुनि लक्ष्मण उपदेशनुपा, सुपन खाजिमि कीनि कुरूपा। खर दूषण बध बहुरी बखाना, जिमि सब परमु दसानन जाना। दस कंदर ऋचवत कही, यही विधि भई सो सब ते ही कही। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर विरह कचुवरना। पुनि प्रभु गीत क्रिया जिमि कीनी, बधिकं बध सव रिहि गति दीनी। बहुरी विरह बरनत रघुवीरा, जेहि विधि गए सरो बर पीरा। जेहि विधि गए विधि सरोवर तीरा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भुषुंड जी ने गृद्धराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किए और सब मुनियों के भय का नाश किया, और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिए, शूर्पणखा का क्रूर किया, वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण बध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा, तथा जिस प्रकार रावण और मरीच की बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु जी का जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके सबरी को परम गति दी, और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपा सर के सी तीर पर गए, वह सब कहा। दोहा। प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसंग, मुनि ग्रीव मिताई बलि प्राण कर भंग। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राणनाश का वर्णन किया। कपि ही तिलक करी प्रभु कृत शैल प्रवशन वास, वर्णन वर्ष शरद अरु राम रोष कपित्रास। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवशन पर्वत पर निवास किया, वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग है। जेहि विधि कपीपति की सपथाए, सीता खोज सकल दिशि धाये। दिविबर प्रवेश कि न जेहि भांति, कपि नव होरी मिला संपाति। सुनि सब कथा समीर कुमारा, नाघत भयहु पयोधिय पारा। लंका कपि प्रवेशी जिमि कीन्हा,
पुनि सीतही धीरा जूजिमि दीना बनाऊ जारी रावा नाही प्रबोधी उरदही नाघेऊ बहुरी पयोदी आए कपी सब जहर गुराई वेद ही की को सल सुनाई सेन समय पीज था रघुवीरा उतर जाई बारी निधि तीरा मिला विभीषण जई विधि आई सागर निग्रह कथा सुनाई सागर निग्रह कथा सुनाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी के खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने विल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला वह कथा कही। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांगे, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे माता जानकी जी को धीरज दिया, सो सब कहा। अशोक वन को उजाड़ कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांगा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहां श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशलता सुनाई, फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। दोहा सेतु बांधि कपि सेन जिमि उतरि सागर पार, गए बशीठी वीरवर जेहि विधि बाल कुमार। निशिचर कीस लड़ाई बर निशि विविध प्रकार, कुंभकर्ण घननाद कर बल पौरुष संहार। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बलि पुत्र अंगद दूत बनकर गए, वह सब कहा। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेक प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। निशिचरनी करा मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण वध मंदो दरी शोका, राज विभीषण देवा शोका। सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन किन्हिया स्तुति कर जोरी। पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। जेहि विधि राम नगर निज आए, बायस विशद चरी सब गए। कहे सी बहोरी रमाभिषेका, पुरवरन तनपा नीति अनेका। कथा समस्तभु सुंदर खानी, जो मैं तुम्हासन कही बखानी। सुनी सब राम कथा खगनाहा, कहत वचन मन परम उछाहा। कहत वचन मन परम उछाहा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण बद्ध मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्य अभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर फिर माता जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की
और फिर जैसे वानर समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरी को चले। वह कहा, जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए वे सब उज्ज्वल चरित्र काकभूषुंड जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शंकर जी कहते हैं, अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए भूषुंड जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित आनंदित होकर वचन कहने लगे। गयो मोर संदेह सुनेऊ सकल रघुपति चरित, भयहु राम पद नेह तब प्रसाद बायस तिलक, मोहि भयहु अति मोह प्रभु बंधन रन महु निरखी, चिदानंद संदोह राम विकल कारण कवन। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरण में मेरा प्रेम हो गया। युद्ध में प्रभु का नाग पास में बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन है, वे किस कारण व्याकुल है। देखी चरिताति नरानुसारी, भयहु हृदय मम संशय भारी, सुई भ्रमाबाहिता कारी में माना, कीनानुग्रह कृपा निधाना, जुवतिया तप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानहि सोई, जो नहीं होता मोहति मोही, मिलते हूँ तात कवन विधि तो ही, सुनाते हूँ कि मी हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहु विधि तुम गाई, निगम गमा पूरा नाम तेहा, कहि सिद्ध मुनि नाही संदेहा, संत विशुद्ध मिल ही परिते ही, चिता वही राम कृपा करी जेहि, राम कृपा तब दर्शन भयउ, तब प्रसाद सब संशय गयउ, तब प्रसाद सब संशय गयउ। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्य का सचरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस ब्रह्म संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया है। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता जो अपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है। सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं है। शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। दोहा सुनी विहंगपति बानी सहित विनय अनुराग, पुलक गात लोचन सजल मन हर सेहु अतिकाग। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, पायु उमा अति गोप्यमपि सजन करहि प्रकाश। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषुंड जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्र में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय सबके सामने प्रकट ना करने योग्य रहस्य की प्रकट कर देते हैं।
बोले का कबू सिंदा बहोरी न भगनाथ पर प्रीति न थोरी सब विधिनाथ पूजा तुम मेरे कृपा पात्र रघु नायक केरे तुम ही न संसार मोहन माया मोह पर नाथ किनी तुम दाया पठही मोह मिस खगपति तो ही रघुपति दीनी बड़ाई मोही तुम निज मोहा कही खग साई सो नहीं कछुआ चर जगुसाई नारद भव विरन चीसन कादी जे मुनि नायक आत्मवादी मोहनंद किन केही को जग कामा न चावन जेही तृष्णा किन्हे केही तृष्णा केही न कीन बेराहा केही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा तृष्णा केही न कीन बराहा केही कर हृदय क्रोध नाही दाहा केही कर हृदय क्रोध नाही दाहा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। काकभूषुंडी जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम ना था, अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र है। आपको ना संदेह है और ना मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बढ़ाई भी है। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई, यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी और सनकादि को जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, उनमें से भी किस को मोह ने अंधा विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने ना नचाया हो? तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया? क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया? जय जय श्री सीताराम। दोहा। ज्ञानी तापस सुर कवि कोविद गुण आगर के लोभ विडंबना किन्ह न एहि संसार। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी शूरवीर कवि विद्वान और गुण का धाम है जिसकी लोभ ने विडंबना मिट्टी पल्दी ना की हो। श्रीमद वक्र ना किन्ह केहि प्रभुता बधीर न काही। मृगलोचनी के नैन सर को असलाग न जाए। लक्ष्मी जी के मद से किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृग नयनी युवती स्त्री के नेत्रवाण ना लगे हो। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। आगे का प्रसंग हम सभी भगवान की कृपा रही तो श्रवण करेंगे। आप सभी को यही कहूंगा कि आप सभी अपने घर में अपने बच्चों से अपने ही इस महान ग्रंथों को अवश्य श्रवण करें, ताकि हमारे मन में आए हुए विकार समाप्त हो, घर में गृह क्लेश शांति दरिद्रता ये सब दुख क्लेश सब मिट जाए। तो अपने घर में ऐसे ग्रंथों की दैनिक श्रवण बहुत ही आवश्यक है। और आप सभी गौ माताओं की गौवंश की सेवा बिना स्वार्थ के करें, उनके प्रति दया भाव रखते हुए उनको भगवान समझ के उनकी पूजा अर्चना करें, उनकी सेवा बड़े ही भाव से करें, ताकि उनकी कृपा का वर्षा आप सभी के ऊपर हो, जिसमें आपकी मंगल हो। गौ माता गौवंश इसी पृथ्वी का रूप है, जहाँ देवताओं भी पूजा करते हैं,
और मनुष्य भी पूजा करते हैं। इस धरती में उनके बिना कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। तो इसीलिए आप सभी गौवंश के प्रति श्रद्धा रखते हुए उनकी सेवा निस्वार्थ करें। जय सीताराम। आइए पुनः हम कल सभी श्रवण करते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।